प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। यहेजकेल को एक दर्शन हुआ और परमेश्वर ने यहेजकेल को दर्शन में ये दिखाया कि जो लोग परमेश्वर के लिए तैयार नहीं हैं और जो परमेश्वर क्या क्या नहीं मानते, घृणित काम करते हैं, उनको ख़त्म कर दो, उनको मार दो। ये जो घात करने वाले लोग, नाश करने वाले लोग जो निकले, वो कौन थे और परमेश्वर ने ऐसा आदेश उनको क्यों दिया, और ये सब कुछ जानने के बाद भी आज इंसान पाप क्यों करता है और पाप करने से वो डरता क्यों नहीं। वचन भी जानता है, याद भी है, फिर भी वो पाप करने से डरता क्यों नहीं। ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 21 से लेकर 24 वचन तक। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर का वचन हम सुने, उसको हृदय में उतारे और उसके अनुसार चलकर परमेश्वर के राज के हम वारिस बने। जो तूफान हमारे गुजरात में आकर गया और जो समुद्र किनारा था वहाँ पर बहुत ज़ोरों से हवा चली, न जाने अनगिनत पेड़ जो है गिर गए, कई घर जो है वो भी गिर गए, जो लाइट के खंभे आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो भी काफ़ी गिर गए, जो होर्डिंग्स लगाए हुए थे जहाँ पर एडवर्टाइज लगाई जाती है वो भी काफ़ी गिर गए और न जाने कितने इंसान लोग भी इसमें मर गए और काफ़ी कुछ हो गया। लेकिन ऐसा सब हुआ क्यों? ये बात तो पहले से बताई गई थी। पहले से गवर्नमेंट ने इस बारे में कुछ स्टेप्स लिए हुए थे, अपनी टीम तैनात कर दी थी ताकि लोग बचाए जाए और हर रोज़ लगातार लोगों को चेतावनी दी जाती थी कि ऐसा होने वाला है। जो तूफ़ान, जो हवा है, उसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और देखने जाओ तो ये बहुत बड़ा तूफ़ान, बहुत बड़ी आंधियाँ आने वाली थी। लेकिन फिर भी पेड़ समझते कि गिर गए, बिजली के खंभे समझ सकते कि गिर पड़े, ऐसा भी समझ सकते कि कच्चे पुराने घर थे वो भी गिर गए, लेकिन इंसान मर गए। ये समझ में नहीं आता इंसान क्यों मर गए। इसमें इंसान मरने का कारण क्या था? ध्यान से समझते रहना, इसका जवाब मैं आखिर में देने वाला हूँ और इसलिए अपना ध्यान को बनाए रखना। एक बार प्रभु यीशु के चेले वो नाव में बैठकर समुद्र में जा रहे थे और समुद्र में हवा जो थी वो सामने की थी और चेले लोग कब से प्रयत्न कर रहे थे लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। यीशु मसीह उनके साथ नहीं थे। यीशु मसीह प्रार्थना के लिए चले गए थे। फिर जब यीशु मसीह ने प्रार्थना ख़त्म की तो वो देखने लगे कि चेले कहाँ तक पहुँचे। उनके पास कोई नाव नहीं थी, वो तो समुद्र पर चलने लगे और लहरें उठ रही थी। फिर भी प्रभु चलते चलते आगे बढ़ने लगे, लेकिन वक्त था रात का और अंधेरा था और चेले लोगों ने देखा कि समुद्र के ऊपर कोई चल कर आ रहा है। सभी लोग डर गए, चिल्लाने लगे
तो प्रभु उसने आवाज़ दी, डरो मत, वो तो मैं हूँ। और पतरस ने आवाज़ सुनी, ये तो यीशु है। तो फिर उन्होंने प्रभु यीशु से कहा, यीशु आप हो क्या? अगर आप हो तो मुझे भी आज्ञा दो, मैं भी समुद्र पर चलूँ और आपके पास आ जाऊँ। प्रभु यीशु ने बोला, हाँ मैं ही हूँ, आ जा। और पतरस जो उन्होंने समुद्र के ऊपर डाई लगा दी और वो चलने लगे। और चलते 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 जहाँ पर प्रभु यीशु थे, प्रभु यीशु के करीब पहुँच गए। मुश्किल से 1.5-2 फुट का अंतर होगा। और पतरस वहाँ पर पहुँच गए। और वहाँ पर पहुँचने के बाद पतरस डूबने लगे। लेकिन कब डूबे मालूम है? जब उनकी निगाह है प्रभु यीशु की ओर से हट गई, पूरे पास में पहुँच गए। और पास में पहुँचने के बाद उनकी निगाह प्रभु यीशु से हट गई। और जैसे ही निगाह हटी वो डूबने लगे। पर पतरस की निगाह हटी क्यों? ध्यान समझना, आज कुछ सवाल मैं कर रहा हूँ और अगर आपको जवाब मिलता है तो अपनी कॉपी में लिखकर बाद में मुझे बता रखें। पतरस की निगाह हट गई, लेकिन पतरस की निगाह हटी क्यों? एक बार प्रभु यीशु प्रचार कर रहे थे और प्रचार करते करते उन्होंने एक बात सिखाई कि हमें हमारे भाइयों को माफ़ करना है। अगर वो हमारे पास आए, वो पश्चाताप करे, अपना मन फिराए, तो उसको क्षमा कर दो। अभी पतरस और अंद्रिया दोनों सगे भाई थे और वो दोनों तो प्रभु यीशु के चेले थे। और कोई पतरस का भाई था या नहीं था मालूम नहीं। लेकिन पतरस को सवाल हो गया कि मैं मेरे भाई को कितनी बार माफ़ करूं? तो एक बात तो पक्की थी कि अंद्रिया के साथ तो कुछ था नहीं, वो तो साथ में ही थे। हो सकता है कोई दूसरा भाई होगा, हो सकता है कुछ अनबन होगी, मालूम नहीं। लेकिन पतरस सुनकर प्रभु से के पास गए, प्रभु से को पूछने लगे, प्रभु मेरा भाई मेरे पास कितनी बार आए और मैं उसको क्षमा करूं? क्या 7 बार? प्रभु से बोलते नहीं, तू 7 बार बोलता है, मैं बोलता हूँ 70 गुना, और 70 गुना भी 7 बार करना। अभी देखो पतरस का पूरा ध्यान होगा कि प्रभु से ने ऐसी ऐसी कोई बात की क्षमा करने की। ध्यान से सुना तभी तो सवाल हुआ ना कि प्रभु से माफ़ करने को क्यों बोलते, कितनी बार माफ़ करो? तो पतरस को सवाल हुआ, इसका मतलब पतरस ने वचन बहुत ध्यान से सुना था कि माफ़ करना है। फिर प्रभु से का उत्तर भी सुन लिया। और ऐसा हुआ कि जब प्रभु को पकड़ने के लिए आए तो पतरस ने तलवार उठाई और तलवार उठाकर एक सिपाही था उसका कान काट दिया। अभी देखो, क्या उस वक्त पतरस को ये वचन याद नहीं होगा? मैंने तो पूछा था प्रभु से कितनी बार माफ़ करूं, क्या मुझे यहाँ पर माफ़ नहीं करना चाहिए? लेकिन पतरस ने वहाँ पर तलवार उठाई और तलवार मार भी दी। क्यों क्यों पतरस ने तलवार मार दी? सारे सवाल को याद रखना। पतरस ने बड़ी बड़ी बातें की थी। ये प्रभु ने बोला था कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा और यरूशलेम में जाकर लोग मुझे पकड़ लेंगे, मुझे घात करेंगे, नाश करेंगे, मुझ पर थूकेंगे, और तीसरे दिन मैं जिंदा भी हो जाऊंगा और तुम सभी लोग मुझे छोड़कर भाग जाओगे। पतरस बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कैसे आपको छोड़कर भाग सकता हूँ? तो पतरस ने बोला कि प्रभु ये 11 लोग छोड़कर भाग गए तो भागे, मैं नहीं भागने वाला आपको छोड़कर। बड़ी बात की। तो प्रभु यीशु ने कहा उसको कि पतरस आज ही रात तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, मुर्गा 2 बार मांग दे, उससे पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। तो पतरस बोला नहीं प्रभु, मैं जेल में जाने के लिए तैयार, मैं मरने के लिए तैयार आपके साथ, लेकिन मैं आपका इनकार नहीं करूंगा। तो 11 चेलों ने भी बोल दिया हाँ प्रभु हम भी ऐसे ही है, हम भी जेल में जाने के लिए तैयार, मरने के लिए तैयार, लेकिन हम आपको छोड़कर नहीं भाग सकते। लेकिन वही पतरस ने 3 बार इनकार भी किया और हम जानते हैं। और एक बार तो उसने श्राप भी दिया प्रभु को
मालूम नहीं क्या बोले होंगे क्या नहीं, लेकिन प्रभु यीशु के बारे में कुछ गलत शब्द भी बोल दिए। पतरस ने 3 बार इनकार क्यों कर दिया? क्या कारण था? आज मैं विश्वासी लोगों को देखता हूँ तो उनके जीवन मुझे पापों में दिखाई देते। जब मैं लोगों को देखता हूँ तो उनका जीवन पापों में है। और पाप में जीवन इसलिए नहीं है कि वो लोग वचन नहीं जानते। वचन ना जानते हो और पाप होता हो, ठीक है। लेकिन मैं जब देखता हूँ विश्वासी लोगों को तो पाप इसलिए नहीं कर रहे कि वो लोग वचन नहीं जानते, वचन तो जानते। पाप इसलिए भी नहीं कर रहे कि वचन उस वक्त याद नहीं जब पाप कर रहे। जब पाप करते होते तभी भी उनको वचन याद है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वचन जानते हैं, पाप करते वक्त वचन याद भी आता है, तो भी वो पाप कर ही देते, परमेश्वर के विरोध में गुनाह कर ही लेते। कारण क्या? आज भी विश्वासी लोग जानते हैं वचन को। और एक वचन हम पढ़ते हैं जो रोमिया में लिखा हुआ है, रोमिया उसका 13वां अध्याय और उसका 8वां वचन। आपस के प्रेम को छोड़ देखो, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। परमेश्वर की आज्ञा है किसी का कर्जदार मत बनो, मतलब किसी से उधार मत लो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कहते हैं प्रेम के सिवा कर्जा मत करो। मतलब कोई आपको प्रेम करता है तो आप रोक कैसे सकते हो, मुझे प्रेम मत कर? तो प्रेम तो करेगा कोई भी, वो कर्जा होगा कि। लेकिन प्रभु बोलते हैं उसके सिवा किसी के भी कर्जदार ना बनो। मतलब परमेश्वर सिखाते हैं कि उधार नहीं होना चाहिए, किसी के पास कर्ज नहीं लेना चाहिए, लोन भी नहीं लेनी चाहिए, ऐसा परमेश्वर सिखाते। एक वचन और पढ़ते हैं जो है व्यवस्था विवरण में उसका 28वां अध्याय उसका 12वां वचन। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। क्या लिखा है? तो बहुत लोगों को तू उधार देगा, देने की मना नहीं है। तू बहुत लोगों को उधार देगा, लेकिन तुझे उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब समझ लो एक श्राप भी है ये। तो क्या परमेश्वर के लोग ये वचन नहीं जानते? क्या ये वचन पहली बार सुना है? क्या विश्वासी लोगों को ये बात मालूम नहीं है? उनको मालूम है, फिर भी हर महीने उधार, हर महीने कहीं ना कहीं किसी न किसी से कुछ न कुछ लेना। क्यों एक सब कुछ कर रहे? जब वो उधार लेते तब उनको वचन भी याद है, लेने के वक्त भी याद है, फिर भी क्यों कर रहे ऐसा? फिर भी ये बात क्यों उनके जीवन में आती है? पति पत्नी का शीर है और पत्नी को हर बातों में पति का कहा हुआ मानना चाहिए। हर बातों में पति को अधीन रहना चाहिए, सभी बातों में। क्या फिर भी ऐसा हो रहा है? जितनी पत्नियां एक सिर्फ सोचकर देखे, क्या मैं इस बाइबल के वचन के अनुसार जीवन जीती हूँ? क्या पति के विरोध में कुछ करते वक्त, पति की मर्जी के विरोध में कुछ करते वक्त क्या ये वचन याद नहीं उनको? क्या वचन सीखे नहीं? लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है। क्या कारण है इसका? क्यों आज पत्नियां ऐसा करती है? उनको वचन याद दिलाओ तो भी उनको जो करना होता है वही करते। ऐसा आज विश्वासी लोगों में हो रहा है। पति को भी मालूम है कि पत्नी निर्बल है, उसके साथ समझ से रहना चाहिए, उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए। और अगर कोई बात नहीं समझ पाती तो बहुत धैर्य से
उसको सिखाओ, उसको समझाओ। लेकिन जितने पति एक उनसे ये भी नहीं हो रहा है। और जब भी वो अपनी पत्नी के विरोध में कुछ करते, गलत करते, तो उनको ये वचन याद आता है, समझ भी है, लेकिन फिर भी ये सारे काम आज विश्वासी लोगों में हो रहे हैं। हालेलुया। आज विश्वासी लोगों के जीवन में समस्याएं हैं, तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं। आप अपनी समस्याओं से आज़ाद होने के लिए प्रार्थना भी करते हो। आप चाहते भी हो कि परमेश्वर मुझे इस समस्याओं से आज़ाद करे। हालेलुया। सभी जाग रहे हो? ध्यान रखना, आप जब बीमार होते हो, आप जब समस्या में आते हो, जब मुश्किल में आते हो, तब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो। परमेश्वर के दास को भी बोलते हो मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं समस्याओं में, मैं बीमारी में हूँ, मुझे तकलीफ़ है। आप परमेश्वर के दास को भी बोलते हो, फ़ोन पर प्रार्थना कराते हो, घर पर बुलाकर प्रार्थना करते हो। लेकिन आज मैं एक सवाल करता हूँ, क्या आपको समस्या में डालने वाले परमेश्वर है? क्या परमेश्वर ने आपको समस्या में डाला? क्या परमेश्वर ने आपको बीमारी में डाला? क्या आपके जीवन में जो मुश्किलें आई, क्या उसके पीछे परमेश्वर है? क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में आकर ऐसा काम किया? क्या परमेश्वर ने आदम को शांति में नहीं बनाया था? क्या परमेश्वर ने आदम को चंगा भला नहीं रखा था क्या? लेकिन अशांति आदम के जीवन में आई, दुख आदम के जीवन में आया, मुसीबतें आदम के जीवन में आई। कौन लाया उसको? क्या परमेश्वर आदम के जीवन में लेकर आए थे? आया ना? परमेश्वर नहीं लेकर आए थे। तो आदम के जीवन में मुश्किलें कहाँ से आई? आदम के जीवन में दुख कहाँ से आया? आदम के जीवन में मुसीबतें कहाँ से आई? आदम के जीवन में बीमारियां कहाँ से आई? जो परमेश्वर ने कहा था वो नहीं किया, इस कारण वो फंस गया। परमेश्वर ने पहले ही कहकर रखा था, आदम जिस दिन तू भले बुरे का पेड़ जो उसका फल खाएगा उसी दिन मरेगा। क्या परमेश्वर ने एडवांस में नहीं बोला था? क्या परमेश्वर ने उसको पैदा करने के बाद तुरंत ये बात नहीं कही थी? क्या आदम तू सब कुछ खा सकता है? क्या चेतावनी नहीं दी थी उसको कि ये फल नहीं खाना है, खाएगा तो मरेगा? तो माना क्यों नहीं उसने? आदम ने क्यों नहीं माना? क्यों आदम ने फल खाया? क्यों हवा ने फल खाया? क्यों हवा ने जाकर उस आदम को भी फल खिलाया? ध्यान से समझना, आपकी जितनी भी बीमारी है, आपकी जितनी भी समस्या है, आपकी जितनी भी तकलीफ है, उस सभी के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। उसमें परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं। आपकी बीमारियाँ, आपकी तकलीफें, उसके जिम्मेदार खुद आप हो। फिर परमेश्वर की बातें क्यों करनी? क्यों बोलना मैंने इतनी प्रार्थना की लेकिन परमेश्वर सुनते नहीं? क्यों परमेश्वर के दास की बातें करनी? क्यों परमेश्वर के दास के बारे में बताना कि इतनी बार उसने प्रार्थना की, उसको घर बुलाया लेकिन सेवक से कुछ भी नहीं हुआ? क्यों आज किसी परमेश्वर के दासों की बात करना? क्यों परमेश्वर की खुद की बात करना? जबकि हुआ आपसे खुद से है। समस्या आपके जीवन में आपके खुद से आई है। बीमारियों के जिम्मेदार आप खुद हो। ना इसमें परमेश्वर के दास को लेना देना है, ना ही इसमें परमेश्वर को लेना देना है। परमेश्वर किसी को भी किसी भी समस्या में नहीं डालते। इंसान खुद पाप करके परमेश्वर का नहीं मानकर वो खुद समस्या में पड़ता है। इज़राइल प्रजा सही से नहीं चली। परमेश्वर ने बहुत समझाया, परमेश्वर ने अपना वचन दिया, परमेश्वर ने अपनी आज्ञा बताई, लेकिन इज़राइल प्रजा सही से नहीं चली। और उस वक्त यिर्मयाह भविष्यवक्ता थे और यिर्मयाह के पास परमेश्वर का एक वचन आया। और देखो यिर्मयाह के पास क्या वचन आया, हम बाइबल में पढ़ते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 25वां अध्याय, और पढ़ो तो शुरू से।
योशिया के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में, जो बेबीलोन के राजा नबूखदनेस्सर के राज्य का पहला वर्ष था, यहोवा का जो वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा, उसे यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों को बताया। अभी देखो, इज़राइल के अंदर, यहूदिया के अंदर यहोयाकीन नाम का राजा राज करता है। अभी इधर इराक में, वहाँ पर नबूकदनेस्सर अभी राजा बना है, उसका पहला ही साल चल रहा है, और ये तो उससे पहले से राजा बना हुआ है। और उस वक्त जब नबूकदनेस्सर का पहला साल चल रहा था राज करने का, और यहोयाकीन इधर राज कर रहा था, तब परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास ऐसा आया, पढ़ो। वह यह है, आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है, और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूँ, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। कितने साल से? 23 साल से। आज एक शब्दों को ध्यान से समझना, परमेश्वर आपसे कुछ कहने के लिए जा रहे। यिर्मयाह ऐसा बोल, 23 साल से मेरे पास वचन आ रहा है, 23 साल से मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, 23 साल से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम लोग सही से नहीं चलते, परमेश्वर क्या सोचते हैं, परमेश्वर क्या समझते हैं, परमेश्वर आपके साथ क्या करना चाहते हैं। 1-2 साल से नहीं, मैं 23 साल से तुम लोगों को समझाते आया हूँ, मैं 23 साल से परमेश्वर का वचन आपको बताते आया हूँ। और पढ़ो आगे। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यवक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है, मुझे अकेले को नहीं भेजा, यिर्मयाह कहते और भी कई लोगों को भेजा, और उन्होंने भी यही बात बताई। और आगे, कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे। देखो, बोल दिया, अगर परमेश्वर में बने रहोगे तो इसी देश में रहोगे। फिर आगे पढ़ो। परंतु तुमने न तो सुना और न कान लगाया है, और दूसरे देवताओं के पीछे होकर अपनी उपासना और उनको दंडवत मत करो, और न अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाओ, तब मैं तुम्हारी कुछ हानि न करूँगा। यह सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाते आए हो, जिससे तुम्हारी हानि ही हो सकती है। यहोवा की यह वाणी है। इसीलिए सेनाओं का यहोवा यो कहता है, तुमने जो मेरे वचन नहीं माने, इसीलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा, और अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा, और उन सबों को इस देश और इसके निवासियों के विरुद्ध और इसके आसपास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले जाऊंगा, और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग उन्हें देखकर ताली बजाएंगे, वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे। यहोवा की यह वाणी है। देखो, परमेश्वर ने 23 सालों से बात बताई थी, मेरी मानो, मेरी मानो, मेरी मानो, और मेरी मानोगे तो इसी देश में शांति से रह पाओगे, लेकिन नहीं मानोगे तो अभी अभी नबूकदनेस्सर राजा बना हुआ है, बोले मैं उसको लेकर आऊँगा, मैं नबूकदनेस्सर को बोल दूंगा, वो तुम पर चढ़ाई करेगा, वो तुम्हें मार देगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। 23 साल से यिर्मयाह बोल रहे, लेकिन 23 साल से सुन नहीं रहे, 23 साल से परमेश्वर का वचन ये लोग नहीं मान रहे। और फिर बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसका 36वां अध्याय और 11 से पढ़ो। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा, तब वह 21 वर्ष का था, और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। देखो, यहोयाकीन अभी राजा नहीं रहा, अब यहोयाकीन की जगह पर सिदकिय्याह राज करा। सिदकिय्याह यहोयाकीन का भाई था। उनके साथ क्या हुआ हम देखते हैं, लेकिन भाई पढ़ो आगे। उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था, तो अभी वह उसके सामने दिन न हुआ। फिर नबूकदनेस्सर जिसने उसे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी, उससे उसने बलवा किया, और उसने हठ किया और अपना मन कठोर किया कि वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर न फिरे। सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से जिन्होंने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया, और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था, अशुद्ध कर डाला।
उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। देखो परमेश्वर ने कितने प्रयत्न किए, कितने प्रयत्न किए। ये शुरू हुआ था यहोयाकीन जो राजा बने थे उससे भी पहले से। अभी यहोयाकीन राजा नहीं रहा, उसकी जगह पर अभी आ चुके हैं सिदकिय्याह जो यहोयाकीन का भाई था। वो भी हम देखेंगे कि यहोयाकीन का क्या हुआ। लेकिन परमेश्वर ने यिर्मयाह को भेजे और भी लोगों को भेजा, लेकिन इन लोगों ने उनका ठट्ठा किया, उनका सताव किया, उनको हटा दिया। और बाइबल में लिखा है आखिर में परमेश्वर झुंझला उठे और उनके बचने का कोई उपाय न रहा। ये तो अभी हुआ, लेकिन इससे पहले एक घटना और हो गई थी, और उस घटना के बारे में भी हम पढ़ते हैं। उसका 9 और 10 वचन पढ़ दो। दूसरा इतिहास 36 9 और 10। जब यहोयाकीन राज्य करने लगा, देखो यहोयाकीन राज्य करने लगा, तब वह 8 वर्ष का था और 3 महीने और 10 दिन तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने वह किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। नए वर्ष के लगते ही नबूखदनेस्सर ने लोगों को भेजकर उसे और यहोवा के भवन के मन भावने पात्रों को बेबीलोन में मंगवा लिया और उसके भाई सिदकिय्याह को यहूदा और यरूशलेम पर राजा नियुक्त किया। देखो इससे पहले एक घटना हो गई थी। नबूकदनेस्सर आ गए थे और नबूकदनेस्सर आकर यहोयाकीन को तो उठाकर लेकर चले गए थे, और परमेश्वर का जो भवन था उसमें से भी कुछ पात्र लेकर चले गए थे, कई लोगों को गुलाम बनाकर लेकर चले गए थे। ऐसी घटना होने के बाद भी, ये दंड मिलने के बाद भी, ये सजा हो जाने के बाद भी सिदकिय्याह देख रहा है मेरा सगा भाई चला गया, फिर भी देखो वो भी नहीं मान रहा। परमेश्वर का भी किसी को कुछ नहीं करते, इंसान परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता। इतना सब कुछ सिदकिय्याह के सामने हो रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा। उसके साथी लोग भी, कोई भी नहीं मान रहा। यिर्मयाह के पास वचन आया था नबूकदनेस्सर आएगा, नबूकदनेस्सर आकर भी चला गया। फिर वचन आया कि फिर नबूकदनेस्सर आएगा, लेकिन फिर भी ये सिदकिय्याह वो नहीं मान रहा। क्यों सिदकिय्याह नहीं मान रहा? क्यों सिदकिय्याह अपनी निगाह के सामने अपने भाई के साथ जो कुछ हुआ था वो सब कुछ देखा हुआ था, तो भी सिदकिय्याह वो फिर से क्यों नहीं मान रहा? ध्यान से समझना, ये सारे सवाल के जवाब परमेश्वर देने वाले। और फिर यिर्मयाह में लिखा है उसका 39वां अध्याय और उसका 6 और 7 वचन। तब बेबीलोन के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसकी आंखों के सामने रिबला में घात किया और सब कुलीन यहूदियों को भी घात किया। उसने सिदकिय्याह की आंखों को फुड़वा डाला और उसको बेबीलोन ले जाने के लिए बेड़ियों से जकड़वा रखा। देखो सिदकिय्याह ने नहीं माना। कितना बोला था परमेश्वर ने, परमेश्वर के दासों ने कितना बोला था, यिर्मयाह ने कितना बोला था, लेकिन सिदकिय्याह नहीं माना। आखिर में क्या हुआ? उसके जितने भी बच्चे थे उसको मार दिया उसके सामने। उसके बाद में उसकी आंखें फोड़ दी गई। देखो क्या ये परमेश्वर की ओर से हो रहा है? सिदकिय्याह खुद जिम्मेदार है, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे। अपनी मुश्किल, अपनी समस्या का जिम्मेदार ये सिदकिय्याह खुद है। परमेश्वर उसको ऐसी परिस्थिति में नहीं लेकर आए। ये सिदकिय्याह खुद ऐसी परिस्थिति में आया। क्या परमेश्वर ने चेतावनी नहीं दी थी? क्या परमेश्वर ने बार बार उसको बताया नहीं था? ये सारी बातें आज जो वर्षों पहले हो गई, आज विश्वासी लोगों के जीवन में क्या दोहराई नहीं जा रही? उन लोगों को भी बहुत चेतावनी मिली थी, उन लोगों को भी बहुत बताया गया था, उन लोगों को भी परमेश्वर के दास से बताया था कि अगर नहीं मानोगे तो ऐसा होगा, नहीं मानोगे तो ऐसा होगा। आज के विश्वासी लोगों को भी, आज के बाइबल पढ़ने वालों को भी परमेश्वर का दास बताता है ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन वही बात जो सिदकिय्याह ने की, वही बात जो यहोयाकीन ने की, वही बात जो आदम हवा ने की, आज भी दोहराई जा रही है। परमेश्वर ने बोला जिस दिन फल खाओगे उसी दिन मरोगे, तो भी फल खा रहे।
इनमें आप बोल रहे कि अगर शांति से नहीं बनोगे, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानोगे तो इस देश में नहीं रह पाओगे, गुलाम बना दिए जाओगे, नबूकदनेस्सर आएगा, फिर भी नहीं मानते। और वही बात आज विश्वासी लोगों में दोहराई जा रही है। आज भी विश्वासी लोग सुनते हैं, आज भी विश्वासी लोग समझते हैं, आज भी वचन को जानते हैं, आज भी वचन उनको याद है, लेकिन किसी का जीवन सही से नहीं चल रहा। सभी लोग वही पाप में जीवन जी रहे। पाप करते हो तो उनको वचन याद है, अगर किसी को सिखाने बैठे तो पूरा सिखा दे, वो वचन उनको याद है, लेकिन फिर भी वही काम किए जा रहे। आज वही बात एक बार फिर से दोहराई जा रही है। जो पहले हो चुका है वो आज एक बार फिर से विश्वासी लोगों के जीवन में हो रहा है। मालूम है परमेश्वर ने क्या कहा है? प्रभु उसने एक भविष्यवाणी की थी, और हम बाइबल में पढ़ते हैं यहेजकेल का पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसका 4, 5 और 6 वचन। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट न जाना। मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। हालेलुया। और ध्यान से समझना, परमेश्वर ने बोल दिया, परमेश्वर ने कुछ लोगों को बुलाया। एक तो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा को बोला जाओ, और जितनी घृणित चीज़ें हैं, जितनी घृणित बातें हैं, उन बातों के कारण जो लोग आहे भर रहे हो, उस घृणित चीज़ों को ना करते हो, मतलब जो मुझे मानते हो, परमेश्वर बोलते उनके सर के ऊपर जाकर एक निशान लगाओ। और दूसरे कुछ लोगों को बुलाया, उनके हाथों में हथियार है, उनके हाथों में ऐसे हथियार है जो एक ही बार अगर किसी को मारे वो वहीं का वहीं ढेर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ऐसे 6 लोग थे, उनको भी बुलाया, इधर आओ, इसके पीछे पीछे जाओ, और ये जिस किसी के सर के ऊपर निशान ना लगाए उसको खत्म कर दो, मारो। और बोले शुरुआत कहाँ से करो? बोले मेरे पवित्र स्थान से शुरुआत करो। जो वचन नहीं जानते उनके पास बाद में जाना, जो अनजान है और मेरे नहीं मानते उनको भी मारना है, लेकिन उनको बाद में। लेकिन शुरुआत कहाँ से करो? जो लोग मेरा वचन जानते हैं, समझते हैं, लेकिन मानते नहीं, शुरुआत उनसे करो। ये तुम्हारा आगे जो जा रहा है वो निशान लगा देगा कि ये परमेश्वर का है, उसके पास मत जाना, उसको कुछ मत करना। लेकिन बाकी जो बचे उनमें से किसी को छोड़ना नहीं, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, लेकिन उसको नहीं छोड़ना, ऐसा परमेश्वर ने बोल दिया। अब जितने भी सवाल किए वो सारे सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, शांति से सुनना। ये हो चुका कि पवित्र आत्मा मुहर लगा रहे, और ये भी शुरू हो गया कि जहाँ पर मुहर नहीं वहाँ लोग बीमार, समस्या में और नाश हुए जा रहे। ये काम शुरू हो गया। परमेश्वर ने भेज दिया पवित्र आत्मा को मुहर लगा दे, और पीछे दूसरे लोगों को भेज दिया, जाओ जाकर खत्म कर दो। जो लोग नहीं मानते, मेरा कहा हुआ नहीं करते, उनको मार दो। लेकिन मालूम है ये दोनों नहीं दिखाई देते, ना पवित्र आत्मा दिखाई देते, ना वो घात करने वाले लोग दिखाई देते। अगर आज सभी को पवित्र आत्मा दिखाई देते, हाथों में कोई शाही लेकर, ब्रश लेकर आते हो, तो सभी लोग ऐसे हो पवित्र आत्मा लगा दो ना, लगा दो ना यहाँ पर, फिर तो कोई भी बोलते, दिखाई नहीं देते। तो साथ में वो लोग भी कहाँ दिखाई देते हैं जो नष्ट करने वाले, घात करने वाले हथियार लेकर निकल चुके, वो भी तो नहीं दिखाई देते। लेकिन एक बात समझ ला, जब जिसकी बारी आएगी ना, तब जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा। जब जिसकी बारी आएगी तब जो होने वाला है वो होकर रहेगा। क्यों? पतरस की निगाहें हटी। अगर ये घात करने वाले लोग
वो हथियार लेकर उस वक्त पतरस के आजू बाजू में खड़े होते। हटा तो सही नहीं गए, हटा तो सही नहीं गए, देता हूँ कि नहीं। पतरस हटाता नहीं गए, लेकिन डूब तो गया ना, डूबने तो लग गया ना, मतलब डुबाया तो सही नहीं उसको किसी ने तो उसको पानी के ऊपर चला कर रखा था, कोई तो सामर्थ था, लेकिन किसी ने तो आकर उसको डुबोया कि नहीं। जिस पत्र से जंप लगाया था, चाहे वो शस्त्र वाले दिखते नहीं, लेकिन वही आसपास में थे, लेकिन पतरस को दिखते नहीं थे। ये शस्त्र वाले अगर आपके आसपास में दिखाई देते हो ना, अगर थोड़ा सा इधर उधर होता तो भी देता हूं। कोई भी आत्मा से इधर उधर होगा, एक आज्ञा से इधर उधर नहीं होगा। फिर बाप बोलेगा, फिर पत्नी बोलेगी हाथ नहीं जाना है, उसको थप्पड़ मार देगा, चल चुप, मरना है, आज बहुत दिख नहीं रहा, ये मुझे मार देगा, मुझे नहीं मरना है। लेकिन अफसोस की बात, ये लोगों को दिखाई नहीं देते। अगर पतरस को दिखाई दिए होते तो पतरस नज़र नहीं हटाते। अगर उन लोगों ने बोला होता हटा तो सही निगाह, कैसा ठोकता हूँ तुझे, तब पतरस निगाह नहीं हटाता। पतरस से क्यों तलवार चलाई, क्यों पतरस से माफ़ नहीं किया उस वक्त, क्योंकि उसके आसपास में शस्त्र वाले उसको दिखाई नहीं देते थे। अगर शस्त्र वाले दिखाई दे रहे होते तब पतरस वो तलवार नहीं चलाता। अगर पतरस को आसपास में वो शस्त्र वाले दिखाई दिए होते तो 3 बार इनकार नहीं करते पतरस, लेकिन ये दिखाई नहीं देते। क्यों विश्वासी लोग उधार लेते हैं, क्यों किसी के पास बिंदास से ले लेते हैं, क्योंकि उनको शस्त्र वाले दिखाई नहीं देते। अगर दिखाई देते ना तो जितने में है उतने में गुजारा करते, लेकिन शस्त्र वाले दिखाई नहीं देते। क्यों आज पत्नी पति को अधीन नहीं हो रही, क्योंकि उसको शस्त्र वाले वो दिखाई नहीं देते। क्यों आज एक पति अपनी पत्नी के साथ समझ से नहीं रहता, क्योंकि उसको वो शस्त्र वाले दिखाई नहीं देते। क्यों हवा ने फल खाया, क्योंकि वो मारने वाला शस्त्र वाला उसको दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों हवा ने आदम को फल खिलाया और आदम ने क्यों खाया, क्योंकि उसको वो शस्त्र वाले दिखाई नहीं देते थे। क्यों यहोयाकीन ने पाप किया, क्यों परमेश्वर का कहा हुआ नहीं माना, क्योंकि शस्त्र वाले दिखाई नहीं देते थे। क्यों सिदकिय्याह ने गुनाह किया, क्यों सिदकिय्याह ने परमेश्वर की बातों को नहीं माना, क्यों वो परमेश्वर के वचन को अधीन नहीं हुआ, क्योंकि वह शस्त्र वाले दिखाई नहीं दिए थे। अगर सिदकिय्याह को बोल दिया होता पहले से थोड़ा तो इधर उधर आंखें फोड़ता हूँ कि नहीं तेरी, तो क्या करता हो, लेकिन आंखें फूट गई ना, शस्त्र वाला आए ना, बाद में हुआ ना उसके साथ। चाहे शस्त्र वाला दिखाई देते हो या ना दिखाई देते, आपके आसपास में ही है। उनको ऑर्डर मिल चुका है, मेरी बात ना माने उसको उड़ा दो, उसको ख़त्म करो। अगर शस्त्र वाले दिखाई देते ना तो सिदकिय्याह घमंड ना करता, यिर्मयाह को बोलता नहीं मैं तेरी बातों को नहीं मानूंगा, घमंड ना करता। लेकिन आज विश्वासी लोगों को ये बात दिखाई नहीं देती। और जो वचन आज हमने पढ़ा था यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और 21 से लेकर 24 वचन तक, एक बार फिर से पढ़ते उसका 21 वचन पढ़ो तो। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। क्या है, प्रभु ने क्या चेतावनी दी, तुम तुम्हारे पापों में मरोगे, मतलब पाप करोगे तो मरोगे। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने, पाप करोगे तो मरोगे, तुम तुम्हारे पापों में मरोगे। फिर उसका 24वां वचन पढ़ो। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। यहाँ पर 2 बार लिखा है, 21 से 24 पढ़ते हैं, इसमें 3 बार लिखा है। और प्रभु उसको कहते हैं तुम तुम्हारे पापों में मरोगे, मतलब पाप करोगे, परमेश्वर का कहा हुआ नहीं करोगे तो मरोगे। क्या किसी ने पढ़ा नहीं, क्या किसी ने सुना नहीं, क्या किसी ने समझा नहीं, फिर भी वही किए जा रहे हैं, फिर भी पाप किए जा रहे हैं। मालूम है क्यों, वो नाश करने वाले, वो घात करने वाले उनके सामने उनको दिखाई नहीं देते। उनको ऐसा होता है कहाँ कुछ होता है, कहाँ कुछ होता है। अगर वो दिखाई देते तो कोई भी पाप ना करता। मालूम है इसका
मतलब क्या होता है कि पाप नहीं करने में कोई भी इंसान आज अलर्ट नहीं है, सतर्क नहीं है, सावधान नहीं है। आज शैतान से और शैतान की बातों से, शैतान के पापों से आज कोई भी इंसान सतर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि मारने वाला, घात करने वाला आसपास में दिखाई नहीं देता। अगर कोई बोले आपको सीधी लाइन में चलो और आपके पास तलवार लेकर एक साथ साथ चले, तब तलवार को देखोगे? आप तलवार को नहीं देखोगे, लाइन को देखो, सीधा चलता हूँ कि नहीं, कितना सतर्क रहोगे। क्योंकि तलवार तो तभी आएगी ना जब इधर उधर होंगे, तो चलने में कितने सतर्क रहोगे। लेकिन वो दिखाई नहीं देती ना, और मारने वाले लोग दिखाई नहीं देते, इसलिए इंसान आज सतर्क नहीं है। आज इंसान वो पापों के लिए वो सावधान नहीं है, आज्ञा के विरोध में जाने से वो सावधान नहीं है। एक इंसान था, अपने ज़माने में बहुत चोरी करता था, और चोरी में उसका नाम था, लेकिन कभी वो पकड़ा नहीं गया। लेकिन कई लोग उसको जानते थे कि कहीं पर भी चोरी करना, ताला तोड़ना इसके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन क्या मालूम उसके जीवन में क्या हुआ, क्या नहीं, परिवर्तन आ गया, उसने चोरी करना छोड़ दिया। लड़का जवान हो गया था, लड़के ने वो देख रहा है कि कमाई कैसे करूं, कैसे करूं। उसको सोच में आया, मेरे पापा तो चोरी कर कर अच्छी कमाई कर लेते थे, चोरी करना ही सीख जाता हूँ। पापा के पास गए, पापा पापा आप तो चोरी में मास्टर हुआ करते थे, लोगों में तो आपके चर्चे है, मुझे भी ऐसे चोरी करना सिखा दो। बाप बोलता ठीक है, वैसे मैंने तो छोड़ दी, तू भी ना जाए तो अच्छा है। बोले नहीं, मुझे सिखा दो ना। वो ठीक है, चल चलते। उसी दिन शहर में जो सबसे धनवान इंसान था, उसी के घर में चले गए, दीवार को फांद कर कूद कर अंदर चले गए। अंदर जो मेन कमरा था, जहाँ पर कुछ सोना चांदी वगैरह रखा हुआ था, वहाँ पर बाहर ताला लगा हुआ था, और इस लड़के के बाप ने आसानी से ताला खोल दिया, दरवाज़ा भी खोल दिया, अंदर चले गए। आ जा, रात का वक्त, पूरा अंधेरा। और फिर जो अलमारी थी, तिजोरी, उसको भी खोल दिया, उसका भी ताला भी खोल दिया, दिखा दिया, देखिए गहने, ये पैसे, ये सोना, जो उठाना उठा ले। लड़का वो निकालने लगा, ये बाहर निकला, बाहर निकल कर दरवाज़ा बंद कर दिया, लॉक भी मार दिया इसने, बाप ने, और जोर से चोर चोर, और दीवार कूद कर भाग गया। वो घर वाले जाग गए, ये सोच में पड़ गया मेरा बाप कैसा है, मुझे तो पकड़वाने के लिए यहाँ पर रख कर गया, बाहर लॉक मार कर चला गया, अब मेरा क्या होगा। डर गया वो, भागू तो कैसे भागू, बाहर ताला लगा हुआ है। और फिर भी वो दीवार के पास, दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया, कैसे करूँ कैसे करूँ सोचता है। तभी उसको एक आहट सुनाई दी, यहाँ से कोई जा रहा है धीरे से, तो उसने अपने नाखून से उस दरवाजे के ऊपर ऐसे नाखून का आवाज़ किया, और बाहर जो जा रहा था उसको ऐसा लगा कहीं चूहा तो नहीं आ गया घर में। उसने लॉक खोला, दरवाज़ा खोला, हाथ में मोमबत्ती थी, कोई पहचान ना ले, ये चोर के बेटे ने पहले तो जो मोमबत्ती वो बुझा दी, उसको धक्का मारा, बाहर भागा, और दरवाज़ा कूद कर भागने लगा। अब ये कोई औरत थी, वो चिल्लाई, जिसके हाथ में मोमबत्ती थी, काफ़ी लोग उसके पीछे भागे, ये भी भागा आगे, एक कुआं आ गया, और कुआं आ गया तो उसने एक बड़ा पत्थर लिया, कुएं में ऐसे ही डाल दिया अंधेरे में, और कुएं के पीछे, दीवार के पीछे जाकर छुप गया। अभी लोग आए, उनको आवाज़ आई थी पत्थर की, लेकिन उनको ऐसा लगा वो गिर गया, मर गया, वापस चले गए। इसने चैन की सांस ली में बच गया। अभी घर पर गया, दरवाज़ा अंदर से बंद, खड़काया और देखा वो खोल नहीं रहा है। खिड़की से जागा तो उसका बाप कंबल ले बिंदा से सो रहा है। उसके बाप को अरे उठ, मुझे फंसा कर चैन की नींद लेता है यहाँ पर, मैंने चोरी करना सीखने को बोला था। बाप बोलता है बेटे आ गया ना, बचकर कैसे आया। क्या ये लड़का घर से सोचकर गया था
मैं और मेरा बाप जाएंगे और मेरा बाप मुझसे से बंद कर देगा, चोर चोर कर चिल्लाकर भाग जाएगा, मुझसे फंसा कर चला जाएगा। क्या इसको मालूम था कि मुझे दरवाजे के पास जाकर नाखून से ऐसी आवाज़ करनी पड़ेगी जैसे कोई चूहा कुरेद रहा है? क्या उसको मालूम था वहाँ से बाहर से कोई मोमबत्ती लेकर आएगा, मुझे मोमबत्ती बुझानी पड़ेगी, उसको धक्का मारकर भागना पड़ेगा? क्या उसको मालूम था रास्ते में कुआं आएगा और मुझे एक पत्थर उठाकर उसमें डालना पड़ेगा, इस तरह से मैं बचाया जाऊँगा? क्या ये सारी योजना बनाकर गया था? आया ना? वो ध्यान समझना, ये बच गया। मालूम है क्यों? सामने मौत है, अगर पकड़ा गया तो बात खत्म। किसी भी हालत में बचना है बस। तो उसका दिमाग आइडिया दे रहा है, वो ऐसे नाखून से ऐसी आवाज़ कर रहा है जैसे चूहा कुछ कुरेद रहा हो, तभी उसके दिमाग में ये आइडिया आएगा, अगर ऐसा करूंगा तो हो सकता है कोई खोले दरवाजा, और सही में दरवाजा खुल गया। अब उसको क्या मालूम, कोई मोमबत्ती लेकर कहीं पहचान लिया तो तुरंत पहले मोमबत्ती बुझा दी, क्यों? मेरा चेहरा ना देख ले, धक्का मारा, क्यों भागा? जो उसकी समझ में आ रहा है मौत से बचने के लिए वो कर रहा है, भागे जा रहा है। उसको पता चल गया मैं ज़्यादा नहीं भाग सकूंगा, पकड़ा जाऊंगा, पत्थर उठाया डाल दिया कुएं में। कैसे आइडिया आ गई? आइडिया इसलिए आ गई, सामने मौत दिखती है और मौत से बचने के लिए पूरा जोर उसने हाथों पैरों से और दिमाग से लगाया। हालेलुया। जब सामने मारने वाला दिखाई देता है, जब आसपास में घात करने वाले शस्त्र लेकर आसपास में दिखाई देना, तो आप पाप से आज़ाद रह सकते हो, क्योंकि मालूम है अगर थोड़ी सी गलती दे मारेगा। लेकिन मैं बोलता हूं, क्या वो घात करने वाले नहीं दिखाई देते तो क्या पाप हो जाएगा? होता है। क्यों होता है? आप अलर्ट नहीं उस बारे में। आपको ऐसा कहाँ दिखाई देता है? कहाँ कोई आता है, कहाँ दिखाई देता है? इसलिए आप अलर्ट नहीं रहते, इसलिए आप सतर्क नहीं रहते। अगर आपको मौत दिखाई देती ना तो आप सतर्क रहते। अगर एक घात करने वाले दिखाई देते ना तो आप सतर्क रहते। ये शस्त्र लेकर आपके पीछे पीछे घूमते, थोड़ा तो हो इधर उधर। 11 बजे का टाइम है, 11:01 पे जा तो सही, ठोकता हूँ, है ना? तो मालूम है सुबह सुबह जब दरवाजा खड़काता मैं उठता सोच कर, और अभी तो 6 बजे, अरे क्या हो पास में देखो तो सही, कहीं रास्ते में कुछ हो जाता तो मैं तो आ गया 6 बजे ही। लेकिन घात करने वाले दिखाई नहीं देते तो अलर्टनेस नहीं आती, इंसान सतर्क नहीं रहता। अगर सामने नर्क दिख जाए ना, नर्क की आग दिख जाए ना, आग ऐसे उसकी लपटे बार बार ऐसे पास में लाए, थोड़ा इधर उधर ले लेता हूँ, थोड़ा इधर उधर ले लेता हूँ, तो कैसे अलर्ट रहते? लेकिन क्या प्रभु से के आसपास ऐसा कोई था जिसके कारण प्रभु से अलर्ट रहे? क्या मूसा के पास कोई ऐसा था जिसके कारण वो लोग अलर्ट रहे? क्या यिर्मयाह के पास कोई था ऐसा, क्यों लगा अलर्ट रहे? यह दृश्य लोग दिखते नहीं है, लेकिन है वो बात पक्की। वो पैर सड़ाने वाला आसा राजा के आसपास ही घूम रहा था। बस एक बार परमेश्वर का इनकार कर सड़न लगा देता हूँ, अचानक सड़न आ जाती है, अचानक अटैक आ जाता है, अचानक इंसान मर जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, अचानक बीमारियां नहीं आती, लेकिन वो आसपास में ही है, वो आपको देख रहा है। बस कब ये थोड़ा इधर उधर हो, कब ये थोड़ी इधर उधर हो, और मैं अपना काम करूं, लेकिन दिखाई नहीं देता। इसके कारण, क्योंकि वो भी बारी बारी से आते हैं, बारी बारी से आते। लोग दूसरे को देखते, इतने इतने पाप किए, इसको तो कुछ हुआ नहीं, मुझे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी उसकी बारी नहीं आई, क्योंकि मरने वाले ज़्यादा है, स्वर्ग में जाने वाले कम है। एक बार फिर से वचन पढ़ते, जो वचन हमने पढ़ा था यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 21 और 24 वचन। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पापों में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। बाइबल में लिखा है 3 बार प्रभु ने बोल दिया, एक ही जगह पर 3 बार बोल दिया, पाप करोगे पाप में मरोगे, पाप करोगे पाप में मरोगे।
वो गांव वालों को चेतावनी मिली, तूफान आ रहा है भाई साहब, हट जाओ यहाँ से, आप हट जाओ यहाँ से। लेकिन चेतावनी को मानते नहीं है। ये संहारक शस्त्र वाले, ये घात करने वाले शस्त्र वाले लोग वो आपके आसपास नहीं है, वो दिखाई नहीं देते। इन लोगों को तूफान दिखाई नहीं देता, कहाँ समुद्र तो शांत है, सब कुछ ठीक है, वो पता उसको दिखाई नहीं देते कोई आसपास में, इसलिए बिंदा से 3 बार इनकार करते। लेकिन आज मैं बोलता हूँ अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ, कुछ भी करने से पहले सावधान हो जाओ। बाद में जब ये शस्त्र चलने लग जाते हैं ना, जब शस्त्र किसी के ऊपर आ जाते हैं ना, उसके बाद आसानी से आप बाहर नहीं आ सकते। एक बार आदम और हवा एदन बाग से बाहर निकल गए ना, अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, कभी भी वो वापस घुस नहीं पाए उसमें, कभी भी घुस नहीं पाए। एक बार बाहर निकले बात ख़त्म हो गई। और इसलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में सतर्क रहो, शैतान से सावधानी रखो, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने से पहले सावधान हो जाओ, क्योंकि शस्त्र वाले लोग आपके आसपास में ही कहीं घूम रहे हैं, वो कभी भी आपके ऊपर अटैक कर देगा। लेकिन उससे पहले अपने आप को बचा लो, सतर्क रहो। हालेलुया। आओ हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। मेरे प्रियो, प्रभु से 3 बार यहाँ पर चेतावनी दी कि पाप करोगे तो पाप में मरोगे, पाप करोगे तो पाप में मरोगे। परमेश्वर पहले चेतावनी दे देते। परमेश्वर ने आदम हवा को पहले से कह रखा था, फल खाओगे मरोगे। परमेश्वर ने यहोयाकीम को पहले से कहा था, नहीं मानेगा तो नबूकदनेस्सर आएगा। सिदकिय्याह को पहले से बताया था, नहीं मानेगा तो नबूकदनेस्सर आएगा। लेकिन आंखें फूट गई, तब तक नहीं माना। यहोयाकीम बंधुआई में चला गया, तब तक नहीं माना। सिदकिय्याह के बेटे को उसके सामने मार दिए गए, तब तक नहीं माना। ये वक्त है कि आप अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। आज खुद से सवाल करो कि आज खुद का जीवन कैसा है, आज आप खुद कहाँ पर जा रहे हो। क्या आपने भी चेतावनी को ध्यान में लिया है? क्या आज जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो परमेश्वर का वचन आप जानते हो, क्या उसको मानते हो? क्या आज आप अपनी पत्नी के साथ समझ से रहते हो? क्या आप अपने पति को सभी बातों में अधीन रहते हो? क्या आज भी आप अपने शौक पूरा करने के लिए उधार करते रहते हो? क्या है आपके जीवन में? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। वो घात करने वाले शस्त्र लेकर वो निकल चुके हैं, वो पवित्र आत्मा के पीछे पीछे घूम रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो नहीं दिखाई देते, इसलिए सावधानी छोड़ दो और कहीं पर नाश हो जाओ। लेकिन आज परमेश्वर हमको वक्त दे रहे हैं, हमें समझ दे रहे हैं। तो मेरे प्रियो, सतर्क हो जाओ, सावधानी बरत लो और कभी भी पाप ना करो, नहीं तो वो शस्त्र वाले है ही है, वो कभी ना कभी आपके ऊपर आ ही जाएंगे। ऐसे ही बीमारियां नहीं आती, ऐसे ही मुश्किलें नहीं आती, ऐसी तकलीफें नहीं आती, लेकिन लाने वाले तैयार हैं, वो कभी भी आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। उससे पहले आप अपने आप को बचा लो।